पुलिस वाले सुबह से ही लगे रहते हैं, बाड़ी जलाओ, क्यों रखे हो? ये ऊपर से दबाव आता है तो बोलते हैं जब तक पिताजी नहीं आएगा बाड़ी नहीं जाएगी। भाई बाड़ी पे रखो वहीं। हम वही देख के, जब तक मैं आया नहीं, बाड़ी यहीं थी। इतना फोर्स लगी थी कि अब क्या मैं बताऊं। सुल्तानपुर से लेके अपना गड़ौरा बक्सा पूरा पूरा पुलिस का फोर्स ही लगी थी। इतना बड़ा डकैत था वो। डकैत होता ना घर पे पकड़ के नहीं ले जाते भाई साहब। उस दिन भाई वह बाद में मरे के बाद सब गांव वाले जाने हैं मिट्टी आई और पुलिस वैसे 2 दिन आए नहीं का पुलिस आवत है मंगेश के हेरत में और मंगेश चोर चंडाल डाकू ना रहे थे। अच्छा, मंगेश के ऊपर लगभग 8 मुकदमे हैं, इसके पहले भी मंगेश सब फर्जी किए हैं। अच्छा। सब फर्जी किए हैं। एक मोबाइल थी जो कि खरीदे थे, वो चोरी की थी, तो वो बोले कि हम लेके फिर उसी पे सब फालतू करवा के फर्जी मुकदमे करवा के ऐसे सब बना दे रहे हैं। बनाए थे जो अपने मम्मी पापा का नाम बताओ, अपना नाम बताओ, वो लुटेरा में थे कि नहीं थे, ऐसे सब झूठ वीडियो बनवाए। मतलब आपसे बुलवा रहे थे हाँ। एसटीएफ वाले टीम के जो आए थे? हाँ। मतलब वीडियो के जरिए आपसे जबरन बुलवाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, डराए धमकाए थे तो हम लोग को बोलना पड़ा। अच्छा। फिर चले गए ना, उससे कुछ नहीं बात करके लेके जाने के बाद भी वो पुलिस आ रही थी ताकि इन लोग को लगे ना हम पकड़ के रखे हैं। फिर भी गाँव को ना लगे और हम लोग को ना लगे, सोचे कि छोड़ दिए हैं। ऐसे ही वो लोग कर आदि जो लूट की बात आ रही है, जो आभूषण व्यवसायी के यहाँ लूट की बात आ रही है, जो मेन आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, वो पुलिस की संरक्षण में टहल रहे हैं और एक गरीब निरीह परिवार के जो है बेटे को आप उठा करके ले जाकर के हत्या कर दे रहे हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं जात का असर भी इसमें दिखलाई पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से टाइम्स ऑफ बेला में। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश यादव। हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के अगरौरा ग्राम सभा क्षेत्र में, जहां मंगेश यादव हत्याकांड राजनीतिक तूल पकड़ती चली जा रही है। जनाब, ये वही मंगेश यादव का घर है जहां पर बीते दिनों मंगेश यादव को एसटीएफ की टीम घर से उठा ले गई। ये तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। 10 बाई 10 का ये घर है और घर के ऊपर ये पतरे की छांव है जिसके नीचे मंगेश यादव का जीवन यापन हुआ करता था। और हमारे पीछे ये झोपड़ी दिख रही है और यही झोपड़ी है जहाँ पे मंगेश यादव कहीं ना कहीं उनका एक आशियाना था, किसी न किसी तरीके से अपना वो जीवन यापन करता था। और साइड में देख लीजिए, यहाँ पे अभी मंगेश यादव के घर पे मौजूदगी है तो यहाँ पे तमाम राजनीतिक दल के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मंगेश यादव के न्याय के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आए हुए हैं। और आए ही क्यों ना, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में किसी की जाति देखकर हत्या की जाएगी तो निश्चित तौर पे सामाजिक लोग निश्चित तौर पे घर पे आना लाजमी है। आइए घर पे जो पीड़िता हैं उनके परिवार से बातचीत करेंगे और आप तक कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही घर है मंगेश यादव का और इसी छप्पर पे नीचे मंगेश यादव शायद में भी रहा होगा उस रात, जिस रात को एसटीएफ की टीम उठा ले गई थी। और ये आप देख सकते हैं कि उनकी माताजी हैं अभी बेहोशी की स्थिति में हैं, क्योंकि क्यों ना हो, जिन्होंने अपने जवान बेटा को खोया हो तो निश्चित तौर पे वो माँ सदमे में होगी और जिसके कारण अभी कई दिन से बेहोशी के हालत में है। और यही वो छप्पर है, मुझे लगता है कि शायद मंगेश यादव यहीं उस रात सोया रहा होगा जब एसटीएफ की टीम रात को यहाँ से उठा ले गई। ऐसे में कुछ महिलाएं हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या इनका रिलेटिव है और क्या। माता जी, आप यहीं यहीं घर की रहने वाले? नहीं, हम लोग बगल का है। तो माता जी, उस दिन क्या हुआ था कुछ? उस दिन भाई वह बाद में मरे के बाद सब गांव वाले जाने हैं मिट्टी आई और पुलिस वैसे 2 दिन आए नहीं का पुलिस आवत है मंगेश के हेरत में और मंगेश चोर चंडाल डाकू ना रहे। अच्छा, इसके पहले भी पुलिस आया करती थी मंगेश के घर? नहीं, हाँ, बदमाम आए हैं। नहीं, मतलब घटना होने के पहले, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। जब वो लूट में उसका नाम आया उसके पहले, आज से 2-3 महीने पहले या फिर 1 साल पहले, क्योंकि उसके ऊपर 8 मुकदमे हैं आपराधिक। नहीं, बाद में नहीं, यही अभी जो आया था। अच्छा, पहले अभी पहले पहले नहीं पुलिस वगैरह पहले कुछ? नहीं अच्छा, पहले अच्छा। नहीं। अच्छा, अच्छा। तो निश्चित तौर पे अच्छा, जिस दिन की घटना है आप बता रही पड़ोस की हैं, उस दिन आपने मंगेश को देखा था? हाँ, घर पे रहे, अपने बहन के लेके जाता रहे स्कूल। मतलब 28 तारीख को जिस दिन हाँ। उस व्यापारी के घर मतलब दुकान पे लूट हुई, उस दिन मंगेश घर यहीं पे पे था? घर पे घर हाँ। पे था? अपनी माँ का ऑपरेशन कराया था। अच्छा। वो गोरू भैंस रख के रहा अपन घास-वास काट के खियावत होत रहा, बहिनी को लेके रहना अपने ऑफिस से करावत। अच्छा। हम तो लोग शाम तक यहीं रहा, सुबह से देखे रहे। हुँ। हाँ। तो वो लोग पुलिस वाले रात में आए थे? रात में आए थे। आप लोग को कुछ जानकारी थी नहीं, सुबह? हमको लोग को नहीं जानकारी, बाद में जानकारी हुई, जब पुलिस आना-जाना लगाई थी तब जानकारी। अच्छा, अच्छा। तो निश्चित ही ये गाँव की महिला हैं, वो बता रही थी जिस तारीख को घटना हुई थी, उस तारीख को मंगेश यादव जो था निश्चित तौर पे घर पे था। ये आस-पड़ोस के लोगों का कहना है। ऐसे में मंगेश की बहन है, शायद बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी बात करने की कोशिश। ये मंगेश यादव की बहन है, उस दिन बेटा क्या हुआ था? 28 तारीख को भाई हमारे साथ था। जब हम वापस आए घर पे तो भाई हमारा घर पे ही था। जी। तो जिस दिन पुलिस वाले एसटीएफ की टीम यहाँ पे आई तो मंगेश यहीं पे मौजूद था और
कितने बजे तकरीबन आया था, तो क्या कहे कि पुलिस वाले ले गए? सोमवार को 2 बजे रात को एसटीएफ वाले आए थे, जो कि पूछताछ करने वो उसको पकड़े, 1-2 झापड़ मारे के बोले कि हम पूछताछ करके हम इनको सुबह तक छोड़ देंगे। जी। जब हम लोग पूछने लगे तो वो बोले कि हम पूछताछ करके छोड़ेंगे, तब हम लोग बोले कि ठीक है, तब हम लोग को भी डराए धमकाए। फिर घर भी चेक किए, कुछ नहीं मिला उनको, बस फ़ोन के अलावा और कुछ नहीं मिला। हमारा भी फ़ोन ले लिए। जब सब पूछताछ करके जब सब कुछ कर लिए तब फ़ोन दिए। और वीडियो भी बनाए थे, जो अपने मम्मी-पापा का नाम बताओ, अपना नाम बताओ, वो लुटेरा में थे कि नहीं थे, ऐसे सब झूठ-झूठ वीडियो बनवाए। मतलब आपसे बुलवा रहे थे, एसटीएफ हाँ, वाली टीम के जो आए थे। हाँ। तो मतलब वीडियो के ज़रिए आपसे जबरन बुलवाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, डराए-धमकाए थे तो हम लोग को बोलना पड़ा अच्छा, उस समय। उसके बाद एसटीएफ वाले लेके चले गए आपके भाई हाँ, को। लेके चले गए, बोले कि हम छोड़ देंगे सुबह तक। हुँ, तो मंगेश के पास कोई मोबाइल फ़ोन था, संपर्क आपने किया? बस वो मोबाइल लेकर वो उसको लेकर गए तो वही चेक किए तो मोबाइल भी लेकर चले गए ना, उससे कुछ नहीं बात करी। लेके जाने के बाद भी वो पुलिस आ रही थी ताकि इन लोग को लगे ना हम पकड़ के रखे हैं। फिर भी गाँव का ना लगे और हम लोग को ना लगे, सोचे कि छोड़ दिए हैं। ऐसे ही वो लोग कर रहे थे। अच्छा, मंगेश के ऊपर लगभग 8 मुकदमे हैं, इसके पहले भी मंगेश। सब फर्जी किए हैं। अच्छा, सब फर्जी किए हैं। एक एक मोबाइल थी जो कि खरीदे थे, वो चोरी की थी, तो वो बोले कि हम लेके फिर उसी पे सब फालतू-फालतू करवा के, फर्जी मुकदमे करवा के ऐसे सब बना दे रहे हैं। और जो कि उनमें लूटा भी नहीं था, लूटा ही होता तो वो इतना बड़ा घर, इतना मकान ये सब सब रहता ना, तो ये सब नहीं कर पाता। तो निश्चित ही पुलिस वाले जबरन उठा के ले गए और उसको जबरन कैसे। उनको इनाम मिला है, वो मार दिए हैं। उनको इनाम पे रख के मारा गया है। अच्छा, हाँ, तो घटना के बाद आपको 4-5 तारीख को जो है आपको सूचना दी गई कि मंगेश के साथ इस तरीके। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो निश्चित है ये मंगेश की बहन थी उस रात यहाँ पे मौजूद था। ये मंगेश की बहन बता रही थी कि कैसे घटना कारित हुई, एसटीएफ कितनी बजे आई और कितने लोग थे, कैसे-कैसे वीडियो उन्होंने जबरन वीडियो बनाया। एसटीएफ की टीम ने जबरन कहा कि आप ऐसे बोलो क्योंकि मंगेश की बहन स्पष्ट रूप से बता रही है कि उन्होंने जबरन वीडियो बनाया कि आप ऐसे-ऐसे बोलो। तो आप देख सकते हैं कि डरा के धमका के एसटीएफ की टीम जो है मंगेश को यहाँ से उठाई थी और कुछ अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है। ये मंगेश यादव का घर है और इसी 10 बाई 10 का रूम है। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि छप्पर है और इसी छप्पर क्योंकि पतरा है तो इसी के नीचे अपना जीवन यापन किसी न किसी तरीके से करता था। जिस तरीके से कुख्यात उसको बतलाया गया मुझे नहीं लगता है कि अगर वो इस तरीके से संलिप्त रहा होगा तो उसकी यथास्थिति इस तरीके से होगी और अगर इस तरीके से लूट की होगी तो उसकी स्थिति इस तरीके से बनी होगी। तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना लग रहा है सब कुछ और कुछ ऐसा नहीं है कि मंगेश यादव वाक़ई में बहुत बड़ा कुख्यात डकैत रहा हो क्योंकि तमाम डकैतों को आप देखेंगे, तमाम अपराधियों को देखेंगे, बड़े-बड़े बंगले, गाड़ियाँ रहती हैं, लेकिन मंगेश के साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो इस बात से और यहाँ पे ज़ीरो ग्राउंड से जब रिपोर्टिंग हो रही है, टाइम्स ऑफ बेला जब यहाँ पे आके जानने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मंगेश निहायत अब क्या ही वो कांड कौन-कौन सी कांड किया, क्या कैसे किया, वो तो मंगेश जाने। लेकिन यहाँ की यथास्थिति देखने के बाद बेहद ही दयनीय है और ये तस्वीरें हैं, कुछ धार्मिक तस्वीरें हैं। मुझे लगता है कि मंगेश भी का परिवार धार्मिक है, हिंदू धर्म का मानने वाला है और यही वो रूम है जहाँ पे गुज़र-बसर करता था मंगेश यादव और बीते दिनों वो घटना जो है काफ़ी तेज़ी से सुर्खियाँ भी हैं, सुर्खियाँ हो भी क्यों ना क्योंकि क्योंकि किसी की जाति देख कर के हत्या होगी तो निश्चित तौर पे सुर्खियाँ बनेंगी और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती। क्या आधार कार्ड देख के मारा जाएगा? तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थी अगर ऐसा ही करना था तो और अपराधियों को क्यों नहीं किया आपने भाई साहब? क्योंकि मंगेश यादव अकेला ही वो शख्स था नहीं कि उस अपराध में संलिप्त हो, और भी साथी थे जो उस अपराध में संलिप्त थे। मंगेश यादव से ज़्यादा भी आपराधिक जो मेन सरगना था उसके ऊपर था, तो उसके साथ क्यों कृत्य नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल उठता है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जात विशेष से कुंठित है ये भाजपा की सरकार। मुझे लगता है अगर जात विशेष से कुंठित ना होती तो इस तरीके से कृत्य करने का जो सोची जिस तरीके से अधिकारियों के साथ ये घटना कारित करवाई मुझे लगता है ऐसा ना होता और अधिकारी भी जो बीजेपी का बड़ा नेता जो पूर्व सांसद रह चुका है ब्रजभूषण सिंह जो कह रहे हैं कि भैया अधिकारी जो है अपनी पदोन्नति और पैसे के लिए इस तरीके से काम कर रहा है जो कि बेहद निंदनीय है। जब बीजेपी का नेता इस तरीके से बोल रहा है और ऐसे में जो है बड़ा सवाल उठता है ना कि मंगेश को साथ जो इस तरीके से कृत्य करना कहाँ तक वाजिब है। निश्चित तौर पे ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंगेश के घर के पास पड़ोस तमाम वो लोग राजनीतिक दल के लोग इकट्ठा इसलिए भी हैं क्योंकि मंगेश के साथ जो घटना हुई है वो जाति विशेष को देख करके हुई है। मुझे लगता है तमाम वो राजनीतिक दल यहाँ पे आए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए क्योंकि और जब उसको पकड़ के ले गए तो उसके एक दिन बाद इनामी घोषित करते हैं पुलिस वाले एसटीएफ की टीम। तो सवाल ये भी उठता है साहब जब पकड़ ही लिए आप तो इनामी घोषित करने का कोई औचित्य नहीं होता। एक दिन बाद उसके इनाम 1 लाख 50,000 और बढ़ा देते हो, 1 लाख कर देते हो, उसके तीसरे चौथे दिन बाद उसकी हत्या कर देते हो। तो मुझे लगता है कि
ये निश्चित तौर पर प्री प्लान तरीके से मंगेश की हत्या की गई है। और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। मुझे लगता है कुछ यहाँ पे आए हैं तो कुछ न्याय की बात होगी ही जरूर। तो आइए कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और मंगेश यादव को न्याय दिलाने के लिए आए हैं तो किस तरीके से न्याय दिलाएंगे, उस घटना को लेकर के इनकी क्या राय है वो हम आप तक पहुंचाने और दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं मनोज यादव हूँ, चेयरमैन हूँ ओबीसी कांग्रेस उत्तर प्रदेश का। और आज हम लोग मंगलेश जी के पिताजी से मिलने आए हैं, उनकी बहन से मिलने आए हैं, माँ से मिलने आए हैं। हमारे नेता राहुल गांधी का ये निर्देश था कि आप लोग जाइए और मिलिए और हर तरह की लड़ाई लड़ने का उनको आश्वासन दीजिए, उनकी हर संभव मदद करने की बात करिए। ये जो घटना है ये बहुत ही कारुणिक घटना है। इसमें एक गरीब परिवार के बच्चे को घर से उठा के ले जाकर पुलिसिया दिखाकर कि लूट में शामिल था, उसकी हत्या कर दी जाती है, 6 गोली मारी जाती है। उस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है उसको जेल में संरक्षण देकर जेल भेजा दिया जाता है। जो 4 और अन्य अभियुक्त हैं उनके पैरों में हल्की फुल्की गोली मारकर जेल भेजी जाती है। लेकिन इस गरीब बच्चे को इसलिए मार दिया जाता है कि वो एक पिछड़ी जाति का गरीब लड़का है, उसको मार देंगे वो हंगामा नहीं होगा, वो लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। तो उसी लिए हम लोग आए हैं कि ये लड़ाई सिर्फ इन्हीं की नहीं है, ये लड़ाई पूरे हमारे समाज की लड़ाई है। उसको हम लोग बखूबी लड़ेंगे और इनको न्याय मिलने तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। इकलौता चिराग इनका बुझा है, तो इनको हम लोग ये बताने आए हैं कि आप अकेले नहीं है, आपके पूरे उत्तर प्रदेश में आपके बहुत बच्चे हैं, आप बहुत लोग आपके साथ खड़े हैं, अपने आप को मन छोटा मत करिए और इस लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए आए हैं। और में आप मिट्टी में मिलाने की बात करते हो, जिसको मिट्टी में मिलाने की आपको जरूरत थी, जो मेन अभियुक्त था उसको काहे नहीं मिलाया भाई मिट्टी में, जिसके ऊपर 34 मुकदमे हो, जो मेन अभियुक्त हो, जो सरगना हो, जो खुद ऑपरेट कर रहा था, मतलब उस घटना को खुद ऑपरेट कर रहा था, उसको आप छोड़ करके मंगेश यादव, जो कि मुझे लगता है कि 2021 से शायद अपराध की दुनिया में कदम रखा था, 8 मुकदमे आपराधिक मुकदमे थे और इतना गंभीर मुकदमे भी नहीं थे कि उसको एनकाउंटर करने पे हाथ तुले। तो ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें थी और तमाम राजनीतिक दल के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। ऐसे में मंगेश के पिताजी हैं, कुछ बातचीत इन्हीं से कर लेते हैं कि वो उस दिन मंगेश के पिताजी कहाँ थे और ये क्या कहना चाहेंगे। पिताजी उस दिन कहाँ थे आप? मैं सर गुजरात में थे। गुजरात में मैं घटना को सुन के मैं बेफाई क्यों सुबह में सुना हूँ, मैं भाग के आया हूँ। अब घर पे आने पे लोग जो बता रहे हैं वही मैं सुन रहा हूँ। अब यही बता रहे हैं कि भैया कहूँ गए ना रहे 28 तारीख कहाँ है, प्रियंसी कहाँ है, लड़की को लेके गया था फीस देने के लिए। और रात में सोमवार को इन लोग आए, सोया था उसको मार के जगाए और लड़की और औरत को दबाव डाले। घर में किसी से मत बताना, मैं ले जा रहा हूँ, तुम्हारा पूछ पाछ करके सुबह लड़के को पहुंचा दूंगा। इन लोग ले जाके 2 दिन अपने अंडर में रखे उसको, मंगलवार बुधवार को। अब बुधवार को सुबह में इन लोग बोलते हैं कि फोन करके तुम्हारा लड़का खत्म हो गया है, बाड़ी है सुल्तानपुर पड़ी है, अपनी बाड़ी ले जाओ। इसकी माँ बेटी सुनती, दोनों बेहोश हो जाती। तो वहां से दिन भर सुनता हूँ आवाज, हमको कान में आती, तो दिन भर हम अंकलेश्वर भरूच घूमता रहता हूँ, पूरा दिन हमारा वहीं गुजर जाता है। कैसा करके बड़ौदा से मैं एयरपोर्ट पाता हूँ, 8:20 में गाड़ी पकड़ता हूँ, रात में दिल्ली गुजारता हूँ, वहां 4:55 पे एयरपोर्ट गाड़ी जहाज जाती है, वहां 6:15 बजे मैं यहाँ उतरता हूँ बनारस में। देखता हूँ पुलिस वाले सुबह से ही लगे रहते हैं, बाड़ी जलाओ, क्यों रखे हो? ये ऊपर से दबाव आता है तो बोलते हैं जब तक पिताजी नहीं आएगा बाड़ी नहीं जाएगी। भाई बाड़ी पे रखो वहीं। हम वही देख के जब तक मैं आया नहीं, बाड़ी यहीं थी। इतना फोर्स लगी थी कि अब क्या मैं बताऊं, सुल्तानपुर से लेके अपना अगड़ौरा बक्सा पूरा पुलिस का फोर्स ही लगी थी। इतना बड़ा डकैत था वो। डकैत होता ना घर पे पकड़ के नहीं ले जाते भाई साहब। जाओ, अब जो किए आप कर दिए, अब छोड़ो, अब हमको कुछ नहीं, हमारा दिमाग नहीं सही चल रहा है।